टाटा मोटर्स, देश की वो कंपनी जिसने लोकल को वोकल बनाया, ग्लोबल बनाया और एक के बाद एक प्रोडक्ट ऑनस्लॉट के साथ इंडियन मार्केट पे कब्जा कर लिया है. एंड दैट्स व्हाई वी लव टाटा मोटर्स एंड दैट इज समथिंग इज विजिबल फ्रॉम द वे ऑन वॉल्यूम चार्ट्स. टाटा मोटर्स कार्स आर जस्ट गोइंग अप अप एंड अप. और अब टेक्नोलॉजी के मामले में एक और चीज टाटा मोटर्स ने अपने ग्राहकों को दे दी है, सीएनजी में ऑटोमेटिक. टियागो को लॉन्च हुए 8 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है. टियागो जो है 2016 से अब तक इन 8 सालों में कई बदलाव आए हैं, लेकिन वो जो उसका मेन डीएनए है ना, a family car, a people's car, its value from money from the day it was launched in 2016 और अब ये और ज्यादा वैल्यू फॉर मनी बन चुकी है. कई सारे जो टेक्नोलॉजीज आप आज की अपडेट जेन जी और जेन अल्फा के लिए जो चाहिए वो सभी कुछ इसमें मौजूद है. लेकिन उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो यही है, जो कस्टमर पूछता है कितना माइलेज है, उस हिसाब से कन्वीनियंस के साथ यानी AMT के साथ सीएनजी का 28.6 किलोमीटर पर किलोग्राम का ये जो माइलेज है ना, वो इस टियागो का इस वक्त सबसे बड़ा यूएसपी है विद प्रैक्टिकलिटी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. ठीक है, बूट स्पेस, आओ उसका भी इलाज बता देता हूं. कम. यस, सबसे बड़ी जो समस्या सीएनजी गाड़ियों को लेकर आती है वो यही है कि बूट स्पेस जो है वो मारा जाता है. एक छोटी हैचबैक है जिसकी हम बात कर रहे हैं. फैमिली के साथ अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं तो लगेज के लिए आप जगह ढूंढते हैं, बूट स्पेस आप ढूंढते हैं, तो यहाँ पर एक बूट स्पेस इतना जरूर मौजूद है जो कि आपकी पूरी ना सही लेकिन बहुत सारी जरूरतों को पूरा कर सकता है. कैसा चलती है, पेट्रोल के कंपैरिजन में गाड़ी कितनी अच्छी है, क्या AMT के साथ जब सीएनजी को कंबाइन किया गया कुछ परेशानियां हैं, ये सड़क पर हम समझेंगे. लेकिन सेफ्टी जिसका टाटा मोटर्स एक्चुअली स्पेयर हट करता है, तो यहाँ पर भी सेफ्टी के लिहाज से कोई भी समझौता नहीं किया गया. कई सारे एडिड चीजें हैं जो कि सेफ्टी के लिए की गई हैं. फॉर एग्जाम्पल, किसी भी अनहोनी के वक्त पर जो गैस है उससे इंजन बिल्कुल कट कर दिया जाता है और 2 अलग नोजल्स की मदद से वो जो गैस है एटमॉस्फेयर में छोड़ दी जाती है ताकि किसी भी तरीके की समस्या को कम किया जा सके. सेफ्टी के लिहाज से ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट कदम है जो कि यहाँ पे उठाया गया है. जैसे ही आप ये पेट्रोल टैंक का लिड खोलते हैं उसी वक्त इग्निशन जो है यहाँ पर एक छोटे स्विच की मदद से बंद हो जाता है और तब तक वो इग्निशन नहीं स्टार्ट होता है जब तक कि आप इस फ्यूल लिड को पूरी तरीके से बंद ना कर दें. है ना इंटरेस्टिंग. जो कस्टमर को समझ गया ना, समझ लो वो मार्केट पे छा गया. और यही शायद टाटा मोटर्स का मूल मंत्र है आजकल जिस पर वो काम कर रहे हैं. एक एक करके आपके सवालों के जवाब दे देते हैं. सबसे बड़ा सवाल यही है, कन्वीनियंस के मामले में ये जो गाड़ी में नया एडिशन है वो कितना फायदेमंद है. तो लेट मी टेल यू, आई एम रियली इम्प्रेस्ड. व्हाई? बिकॉज अगर मुझे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में रोज की इस सिटी कम्यूटिंग में AMT कन्वीनियंस दैट आई रिक्वायर, पर जब AMT की बात होती है तो मुझे पेट्रोल में लेना पड़ता है. जब पेट्रोल में लेना पड़ेगा तो ऑब्वियसली मुझे कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ेगा माइलेज से. बट यहाँ पर वो समस्या को भी पूरा कर दिया. दैट इज लिसनिंग टू द कस्टमर्स. कस्टमर्स वांट CNG. आप देख लीजिए कि CNG सेल्स में पिछले 2 सालों में टाटा मोटर्स के पोर्टफोलियो में बहुत बड़ा इनक्रेडिबल जंप है जो किया है. अब वो कस्टमर बिल्कुल ही ना जाए उसके लिए iCNG, ये जो 2 सिलेंडर टेक्नोलॉजी है, विच अगेन इज अ वेरी यूनिक थिंग बिकॉज इट सेव्स द बूट स्पेस. उसमें भी एक यूनिक इंटरफेरेंस ये AMT है. अब बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में वो जो मैं समझौता कर रहा था सिर्फ पेट्रोल लेकर, अब उसकी भी टेंशन खत्म. 28.6 किलोमीटर पर किलोग्राम का ये जो फायदा मुझे CNG दे रही है उसमें मुझे AMT मिल गया. कन्वीनियंस बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में अगर मैं इसको कंपेयर करूं पेट्रोल से, नथिंग. आई कांट फाइंड एनी डिफरेंस, और rather I'll say not much of a difference between the CNG AMT and the petrol AMT. गियर शिफ्ट के वक्त इतना जरूर कह सकता हूं कि हर गियर शिफ्ट पे स्पीडोमीटर देखे बिना आप समझ जाएंगे कि आपका गियर शिफ्ट हो रहा है. उसके अलावा कांट सी एनीथिंग जो कि इसके पेट्रोल काउंटर पार्ट से, पेट्रोल काउंटर पार्ट जो AMT है उससे इसको किसी भी तरीके से कम आंका जा सके. हाँ, फायदे कई सारे इसमें. और जैसे कि आप जानती हैं कि ऑन द गो आप शिफ्ट कर सकते हैं, CNG से पेट्रोल और पेट्रोल से CNG में जा सकते हैं. और टियागो का वो जो DN है जिसकी हम बात कर रहे थे कि फैमिली फर्स्ट, सेफ्टी फर्स्ट, उन चीज़ों पे टियागो अभी भी पूरा खरा उतरता है. फॉर अ फैमिली ऑफ 5 इट्स अ वेरी कंफर्टेबल कार टू मूव इन. एंड
ये ऑल द लेटेस्ट गैजेट्स, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजीज, एप्पल एंड्रॉयड कार प्ले कनेक्टिविटी, वो सभी चीज़ें जो है वो इस टियागो में मौजूद हैं। इज देयर एनीथिंग नेगेटिव? प्राइस, कीमत के मामले में अब मैन्युफैक्चरर्स की भी गलती नहीं, इतना सब कुछ एड ऑन किया गया है कि कीमतें जो हैं वो अब स्काई रॉकेट हो चुकी हैं। जो छोटी गाड़ियों का बड़ा बाजार जो माना जाता था, अब वो बाजार तो भारतीय मार्केट में ख़त्म सा ही हो गया है। शायद ही कोई गाड़ी अब 5 लाख के नीचे मौजूद है, वो सेगमेंट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गया है। आप इसको इस बात से भी दे सकते हैं कि इंडियन इकॉनमी जो है वो बेटर होती जा रही है, शायद अब लोगों को छोटी गाड़ियाँ, एंट्री लेवल हैचबैक्स का शौक ही नहीं, बट दिस हैचबैक सेगमेंट इज सफरिंग। At least some of the manufacturers still think for the customers, and Tiago is one of the car in the segment which still has those values attached to it. अच्छा, वो लोग जो है ना, जो वीडियो रिव्यूज के वक्त ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर पावर टॉर्क फिगर कितना है, तो CNG की जो पावर टॉर्क फिगर है दैट इज 73 पॉइंट समथिंग PS, 73.4 if I'm not wrong, और टॉर्क के मामले में 95 Nm का टॉर्क है, which is adequate for a city commuting. Actually, it's more than adequate if I say. And it's fun driving this car. I can talk as much as I want. Price. That is the most crucial thing. ये जो AMT वेरिएंट है iCNG का, 7.89 लाख से 8.89 लाख के बीच में आपको कई सारे वेरिएंट्स हैं जो कि मिल जाएंगे। यानी ये जो 1 लाख की कीमत है, उस 1 लाख के कीमत के बीच में आपको बहुत सारे वेरिएंट हैं जो कि इस AMT के अवतार में, वो भी CNG के साथ आपको मिल जाएंगे। क्या ये वैल्यू फॉर मनी है? बिना किसी दिक्कत के इसको कहने में मुझे कोई परेशानी नहीं है कि इस कीमत पे दिस कार विद द फैक्टर ऑफ कन्वीनियंस इज फैंटास्टिक वैल्यू फॉर मनी। अगर आपको हमारा ये रिव्यू पसंद आया, then please add some more value to our content by spreading the message, sharing it, liking it, and namaskar.